नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे दमोह की, जहां भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष बहन पूजा शुक्ला का नरसिंहगढ़ आगमन हुआ। आगे बात करेंगे गिरिडीह की, जहां प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम और उसरी वाटरफॉल निरीक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों व स्थानीय वॉलंटियर को आवश्यक निर्देश दिए गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। श्रीलंकाई नौसेना ने 12 भारतीय मछुआरों को पकड़ा, एक नाव जब्त। उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक बर्फबारी और बारिश नहीं होगी, देहरादून का मौसम रहेगा साफ। ढाका में मीडिया संस्थानों पर तोड़फोड़ का मामला, 17 से अधिक गिरफ्तार। चीन ने साइलो क्षेत्रों में 100 से अधिक आईसीबीएम तैनात किए, पेंटागन रिपोर्ट में दावा। चुनाव आयोग आज जारी करेगा केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। हेडलाइंस के बाद रुक करेंगे बुलेटिन में खबरों की ओर। दमोह जिले के नरसिंहगढ़ में भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन पूजा शुक्ला के आगमन पर आयोजित 24 घंटे के अखंड चालीसा पाठ के समापन कार्यक्रम में उन्होंने सनातन को एक विचारधारा बताते हुए कहा कि सच्चा सनातनी वही है जो धर्म, राष्ट्र और समाज की रक्षा करे। उन्होंने समाज में बढ़ते भ्रष्टाचार, नशा, पाखंड और अपराधों पर चिंता जताते हुए संगठन को नशा मुक्त, चरित्रवान और चेतन समाज निर्माण के लिए समर्पित बताया। पूजा शुक्ला ने बच्चों को संस्कारवान बनाने, कर्म प्रधान बनने और समाज कल्याण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर हजारों लोगों ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया और कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के लोग और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। दमोह नरसिंहगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। आने वाले क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर जिले में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा और विधि व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 22 दिसंबर को गिरिडीह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों उसरी फॉल, खंडोली डैम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा पर्यटकों, सैलानियों की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, महिला सुरक्षा, आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गोताखोरों यानी डाइवर्स की तैनाती, उनकी कार्य व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि क्रिसमस और नववर्ष के दौरान पर्यटन स्थलों पर सतत पेट्रोलिंग, निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। जिला पुलिस गिरिडीह द्वारा आमजन और पर्यटकों से अपील की गई कि वो प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें, सुरक्षित तरीके से पर्व और नववर्ष का आनंद लें। बेसिकली जो अभी आने वाला जो नया साल है, उसको लेके नववर्ष के लिए लोग पिकनिक मनाने के लिए उसरी फॉल आते हैं, डेंगा खंडोली जाते हैं। उसको लेकर के अभी हमने निरीक्षण किया है उसरी फॉल का, और इसमें कई सारे इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, जिसमें कि जहाँ भी डेंजर जोन है वो उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, रेड रिबन लगा होना चाहिए, फ्लैग्स में उनको डायरेक्शंस भी दिया जाए, और साथ ही साथ पार्किंग की व्यवस्था जिसको लेकर काफ़ी दिक्कत होती है, तो हम लोगों ने पार्किंग स्थल भी चिन्हित हमने किया है, और उसमें पार्किंग का बोर्ड भी लगेगा कि यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं, और काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे लग सकती है जो तरतीब से। यहाँ पे फोर्सेस की भी हमने प्रतिनियुक्ति हम करेंगे यहाँ पे, और जो भी डायरेक्शंस है वहाँ संबंधित थाना प्रभारी को यहाँ दिया गया है, और एसडीपीओ साहब इसको इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और जो है 27-28 तारीख से जो लोगों की भीड़ यहाँ पे आएंगी, क्योंकि सैटरडे, लास्ट सैटरडे और संडे है, तो उसको लेकर के विशेष दिशा निर्देश दिया गया है कि यहाँ पे किसी भी तरह से शराब का सेवन ये सख्त करना यहाँ सख्त मना है। वो हम लोग जो हमारा चेकिंग पॉइंट्स होगा वहीं हम लोग वो इसको इंश्योर करेंगे कि हर एक गाड़ियाँ चेक होकर के आएंगी, और किसी भी हाल में यहाँ पे लोगों को शराब पीने की जो है वो छूट नहीं रहेगी, क्योंकि उससे कई सारी बातें होती हैं, घटनाएँ होती हैं। तो हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि सुरक्षित रूप से लोग आएँ और सुरक्षित रूप से यहाँ पे चली जाए। उसके लिए पूरे तरीके से हम लोग सुरक्षा की व्यवस्था करें। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। रेरू पिंड चौक, पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे, जहां पर गाड़ियों की लंबी लाइनें अक्सर देखने को मिलती हैं, और ये जाम हर रोज ऐसे ही देखने को मिलता है। यहां आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। बता दें कि एक टिपर ट्रक ने एक कार को साइड मारी और
कोई भी ट्रैफिक प्रभारी इस चौकी पर मौजूद नहीं होता है। इससे पता चलता है कि प्रशासन को किसी की जान की कोई परवाह नहीं है। कपूरथला से कैमरामैन राजकुमार के साथ ब्यूरो चीफ राहुल कुमार की रिपोर्ट। एरोड्रम सर्किल स्थित अल करीम होटल पर तोड़फोड़ का मामला आया है। विज्ञान नगर थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और सभी आरोपी बूंदी जिले के डाबी के निवासी हैं। बिल भुगतान के विवाद में होटल में तोड़फोड़ की गई थी। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक जूनियर डॉक्टर द्वारा आत्महत्या के प्रयास की खबर की कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों के साथ कुछ जूनियर डॉक्टरों ने अभद्र व्यवहार किया, हाथापाई की, मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर दी और महिला पत्रकार से भी धक्का मुक्की की। पीड़ित पत्रकारों ने जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर एफआईआर और सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की है। पत्रकारों ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर आंदोलन जारी रहेगा, जबकि प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। भैया आज पत्रकारों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किस मांग को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है? तो जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि परसों एक जेआर ने वहाँ पर आत्महत्या का प्रयास किया था मेडिकल कॉलेज में। चूँकि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन चाहता था किसी भी तरह से ये खबर मीडिया में पब्लिश ना हो, इसीलिए उसको बहुत दबाया गया था। मैं सबसे पहले वहाँ पहुँच गया था। मैंने जब वो है ना उसको कैजुअल्टी वार्ड में से शिफ्ट कर रहे थे आईसीयू में, तो चूँकि आईसीयू में जाना किसी के लिए आसान नहीं होता है, हम लोग भी क्राइटेरिया समझते हैं, इसलिए जब वो कैजुअल्टी वार्ड से उसको शिफ्ट कर रहे थे तो मैंने दूर से एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को लेकर वहाँ साथ में जो जूनियर डॉक्टर खड़े थे उन्होंने मुझे पहले तो धमकाया कि ये आप है ना वीडियो नहीं बनाओगे ये। तो मैंने कहा भाई मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, दूर से वीडियो बना रहा हूँ, जो कि जिसका वीडियो मौजूद है, जिसका वीडियो साक्ष्य के तौर मौजूद है, उनके सीसीटीवी कैमरे में ही मौजूद होगा ये। इसके बाद मैं उनके पीआरओ से, चूंकि मैं एक पत्रकार हूं, तो जब मैं जानकारी मांगूंगा तो मैं पीआरओ से ही मांगूंगा। तो मैंने मेडिकल कॉलेज के पीआरओ से है ना ये जानकारी चाहिए कि पूरा घटनाक्रम क्या है। और जब मैं कॉलेज के मेन गेट के बाहर आकर पीआरओ से पूरी जानकारी ले रहा था, तभी अचानक से कुछ लड़के झुंड बनाकर आए। उन्होंने मुझ पर हमला किया, मेरी डायरी फाड़ दी और मेरा मोबाइल छीनने का प्रयास किया। जो वीडियोज मैंने बनाए थे उनको डिलीट करने का प्रयास किया। बाद में किसी भी तरह उन्होंने वो वीडियो डिलीट भी कर दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को चौकी में सुरक्षित किया और सुरक्षित करने के बाद पूरा घटनाक्रम घटा गया। और उसके बाद कई साथियों के साथ मारपीट की गई। मेरे एक साथ में महिला पत्रकार थी, उनके साथ भी मुझे जुआ झटकी की गई, उनको भी है ना, चूंकि वो महिला पत्रकार थी, उसके बाद साथ मुवाद हुआ है, हाथापाई जैसी कोई स्थिति। हाथापाई कितने पत्रकारों के साथ? मेरे अलावा कम से कम 3 से 4 पत्रकार ऐसे थे जिनके साथ हाथापाई हुई, जिनकी माइक आईडी कैमरे छीने गए। जो मुझे लगता है कि वहाँ के सीसीटीवी कैमरे अगर चेक कर ले प्रशासन और पुलिस, तो पूरा घटनाक्रम दूध का दूध पानी की तरह सामने आ जाएगा। हम कहाँ गलत थे, चौथा स्तंभ मीडिया कहाँ गलत था, या सबसे पहले मैं पहुँचा था तो मैं कहाँ गलत था, अथवा वहाँ के जो जूनियर डॉक्टर या छात्र थे वो कहाँ गलत थे, ये सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे बता देंगे। उनका कहना है कि आपके द्वारा अपशब्द का यूज वहाँ पे किया गया था। तो भाई इसका मैं कह रहा हूँ सीसीटीवी है ना, आपके भी तो मोबाइल थे, आप मुझे सबूत दो ना। मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। मेरे पास जो एक वीडियो आपने मेरे मोबाइल में छोड़ा था, उस वीडियो में आप मुझे धमकाते हुए नजर आ रहे हो और मैं आपसे ये कहते हुए नजर आ रहा हूँ कि भाई मैं आप लोगों को परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा काम तो करूँगा। मंगवाई गई है कई पत्रकारों से पुलिस की मौजूदगी में, ये क्या है? नहीं, ये पूरा विवाद ये था कि चूंकि वो बच्चे चाहते थे सारे के सारे जूनियर डॉक्टर कि इन्होंने गलती की है और विवाद पर आमदा हो गए थे, और कहीं ना कहीं उसका नुकसान पूरे शहर को होने वाला था, वहाँ पहुँचने वाले मरीजों को होने वाला था। इसलिए मैंने 5 बार, एक बार नहीं 5 बार रिटेक करवा के 5 बार मैंने माफ़ी मांगी उन लोगों से कि भाई अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए और विवाद को यहीं शांत कीजिए, क्योंकि इसका पूरा असर शहर के उन लोगों को होने वाला था जो वहाँ पर इलाज करवाने जाने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज के दोनों गेट भी बंद कर दिए गए थे, गाली गलौज पुलिस प्रशासन के सामने भी डॉक्टरों ने ये तो सभी लोगों को पता है कि पूरे गेट बंद कर दिए थे। और डीआई की गाड़ी में भी मैं बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों के ऊपर भी हमला किया गया था। पुलिस वालों की वर्दी फाड़ दी गई थी, पुलिस वालों की वर्दी फाड़ दी, उन्होंने चौकी के कांच तोड़ने का प्रयास किया था। गुंडागर्दी कर रहे हैं वो लोग, और हम लोग पत्रकार साहब के ऊपर भी हमला किया गया। तो वहाँ प्रशासन खड़ा हुआ था, उनने वो बोल रहे हैं, उनके डीन बोल रहे हैं जब तक नहीं। देखिए डीन वगैरह उनके आए थे, उन्होंने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी, पुलिस ने पूरा प्रयास किया
हम सबको बचाने का। बाद में जो पत्रकार पहुंचे उनको भी पुलिस ने ही बचाया था। पुलिस की वर्दी फटी, पुलिस पर हमला उन्होंने किया है। अभी तक और सुरक्षा जो पत्रकार साथी की गाड़ी जो वहाँ पर रखी हुई थी, बताया जा रहा है कि उसको भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, तो इस तरह की तानाशाही मेरी गाड़ी तो बाद में क्या वो क्षतिग्रस्त मिली थी? क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आई गाड़ी? मेरी गाड़ी जब वहाँ से मेरी गाड़ी को चिन्हित किया गया था उनके द्वारा, और जब मेरे साथी मेरे बड़े भाई और उनके दोस्त वगैरह जब गाड़ी को लेने गए थे तो उस गाड़ी को रोका गया। उन्होंने गाड़ी को पकड़ने की कोशिश की और मेरे भाई पर और गाड़ी पर भी हमला करने का पूरा प्रयास किया गया। अगर सीसीटीवी कैमरे निकाले जाएंगे तो ये घटनाक्रम भी वहाँ के सीसीटीवी कैमरों में कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि मीडिया के कवरेज के लिए ये आश्वासन है या फिर हकीकत में इसको मीडिया की उनका ये कहना है कि डीन को बुलाया जाएगा और जो भी गलत हुआ है सही हुआ है उस पर चर्चा की जाएगी और एक बैठकर ऐसी गाइडलाइन बनाई जाएगी ताकि हम सब मीडिया कर्मियों को बाद में परेशानी का सामना न करना पड़े। मध्य प्रदेश शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के ओबरा क्षेत्र में ओबरा तापीय परियोजना द्वारा रेणु नदी में राख, केमिकल और आर्सेनिक युक्त अपशिष्ट बहाए जाने से नाराज ग्रामीण अनशन पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि चिमनियों से उड़ती राख और नदी में बहाए जा रहे प्रदूषित अपशिष्टों से लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। पशुओं की मौत हो रही है और खेत बर्बाद हो चुके हैं। सिंगरौली प्रदूषण मुक्ति वाहिनी के बैनर तले नदी किनारे हुए इस अनशन में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन आमरण अनशन में बदलेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए ओबरा तापीय परियोजना के अधीक्षण अभियंता अजय कुमार राय मौके पर पहुंचे और भविष्य में नदी में राख पानी न बहाकर उसे ऐश डैम में जमा करने का आश्वासन दिया है। राम जानकी यादव है, ग्राम पंचायत फनारी टोला गुरु के रहने वाले हैं। राम जानकी जी, ये बताइए, अभी आप बता रहे थे कि आपकी जमीन के बीच से ये बहाया जा रहा है जी, आपकी खेती की जमीन बता दीजिए जी, कितना रकबा है ऊपर से? वो अरंगी पनारी रकबा 418 खा है, उसमें लगभग 1 हेक्टेयर से ऊपर जमीन है। आधा उसमें लगभग 2 बीघे है कुछ बीघे जमीन जो है वो नाला से प्रभावित हो गई है। वो नाला नक्शे में नहीं था न तो प्राकृतिक था। अभी फिलहाल ये राख एसडीएम से बहाया जाता है नदी में। उस नाले पानी के बहाव से नाला की कटाई हो गई है। उसको हम लोग बोलते हैं, बार बार कहा जाता है परियोजना की अधिकारी से उसको पटवा दिया जाए, तो उस पर कोई हमको ठोस विश्वासन नहीं दिया जाता है। कोई विश्वास नहीं है जो वो लोग करवाएंगे। जैसे आपका ये नुकसान हुआ जी, आपको कोई मुआवजा या कुछ ऐसा मिला? वो खाली ये होता है कि अगर जो फोन करेगा 10-20 हज़ार रुपया या दारू पिला के भेजवा देते हैं, बस यही है। 1500 रुपया दे के दारू पिलाएंगे, पार्टी करेंगे, उसके बाद रिटर्न कर देंगे। ये परियोजना से छोड़ते हैं राख है, इसमें केमिकल है और तेल भी आता है, सब नदी में बहा देते हैं। परेशानी यह है कि हम लोग के पशु जो गाय भैंस जंगली जानवर हैं ये सब नदी में पानी पीने आते हैं, पानी पीते हैं उसमें धंस जाते हैं और मर भी जाते हैं। इसका हम लिखित रूप से फोटो कॉपी करा के और फोटो बना करके उप जिला अधिकारी को, हम नोडल अधिकारी को तहसील दिवस में भी दिए थे। ये सब ले जा करके जमा किए थे। अभी उसका हमारे पास कॉपी भी है मोबाइल। आज आपने क्या है? देखिए, हम लोग सिरौली पर घूम के आने वाले एक मंच है और हमको गांव वालों की तरफ से लगातार सूचना मिल रही थी कि यहाँ राख बहाया जा रहा है और हम लोग का स्वास्थ्य, हमारे पशुओं का प्रभाव, ये सब खराब है और नदी तो खराब हो ही रही है। तो हम लोगों ने पहले पत्र व्यवहार किया, मुख्यमंत्री को भी लिखा, पर्यावरण मंत्री को भी लिखा और जिले के सारे अधिकारियों को कि 20 तक इसको बंद किया जाए, लेकिन 20 तक ये बंद नहीं हुआ। 20 को हम लोग यहाँ दोनों लोग आए थे, देखा कि पूरा राख बह रहा है। फिर हम लोगों ने जो तय किया था सत्याग्रह वो किया। अच्छी बात ये रही कि सत्याग्रह के दौरान यहाँ के जो तापीय परियोजना के अधिकारी हैं वो यहाँ आए, सार्थक बात हुई। उन्होंने वादा किया है कि जो है हम राख अब नहीं बहाएंगे किसी भी सूरत में। तो इस पर हम लोग मान लिए, ठीक है, हम यही चाहते हैं कि राख न बहे और नदी सुरक्षित रहे। ये इन्होंने माना है। अगर आगे नहीं मानते हैं, अगर ये वादा खिलाफी करते हैं, इसके लिए आगे रणनीति हम लोग बनाएंगे। अभी नदी की बहुत स्थिति खराब है। यहाँ से लेकर 20-30 किलोमीटर नदी पूरी बर्बाद हो गई है और ऐसा मैं देश भर के अधिकतर नदियों को देखा हूँ, देश भर में गया हूँ
ऐसी नदी बर्बादी मैंने कहीं नहीं देखी और कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही है। प्रदूषण विभाग के भी, अधिकारियों के भी और जिला प्रशासन के भी। क्या इस संबंध में प्रदूषण विभाग से बात हुई और उनका बिल्कुल, मैंने भी लेटर लिखा था और वो कहे कि नहीं ये बंद होगा। उन्होंने यहाँ तक कहा मुझे कि फ़ोन पे कि जो है हमने बंद करने के लिए लिख दिया है, लेकिन बंद करना ये सॉल्यूशन नहीं है, ये कभी संभव है। ज़िम्मेदारी से लोग भाग रहे हैं, ज़िम्मेदारी निभाएँगे तो सब कुछ अच्छा होगा। प्रतिदिन कितनी राख रहेगी? एग्रीड मैंने तो इसका आकलन नहीं किया, लेकिन ये हज़ारों टन राख बहाई जा रही है और ये दिखता है। यहाँ से आप 20 किलोमीटर नीचे जाइए, वहाँ तक पूरा दिख रहा है। एक तरफ पूरा का पूरा राख नदी खराब हो गई है और दुर्भाग्य देखिए कि सोनभद्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ से इसी नदी से ये जो सोन में जाके मिल रही है और इससे कि हम 20 करोड़ लीटर पानी पर डे उठाने वाले हैं यहाँ से, गाँव के लोग देंगे और जहाँ भी राख मिलता है, कोयले की राख, उसमें मरकरी होता है। इसको फ़िल्टर नहीं किया जा सकता, तो हम तो जहर पिलाने जा रहे हैं। ये बंद होना चाहिए, इसलिए अनशन था, ये बंद होना चाहिए। और इस समस्या को लेकर के यहाँ ग्रामीण बैठे दिखाई दे रहे थे, इसके लिए क्या किया जाए? जगत विश्वकर्मा जी को तो धन्यवाद। पहले हमारी बात हुई थी 2-3 दिन पहले, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि पहले ही बंद हो जाए। आज तो बहुत कम है, मिनिमम रिस्क के जो बचा हुआ पाइप में पानी वही सब आ रहा है और ये पूरा बंद हो जाएगा 100%। और योजना की तरफ से हमारी पूरी टीम लगी है, हमारे सारे अधिकारी अभी यहाँ मौके पर भी आए हैं और इधर जब से जब ओवरफ्लो हुआ था एक बार, उसके बाद से पूरा प्रयास करके इसको बंद कर दिया गया। आगे भी पूरा हम लोग का 100% प्रयास रहेगा कि दोबारा इसे रिपीट ना हो। ग्रामीणों की शिकायत ये है कि लगातार यहाँ पे जो है गैस और पानी लीक होकर के ही बहता रहता है और इसकी वजह से काफ़ी समस्याएं होती हैं। ब्रेकडाउन होता है, कभी लाइन फॉल्ट आ गई, कभी पाइप फट गया, तो उसको इमीडिएट अटेंड किया जाता है और फिर आगे भी तुरंत जैसे ही सूचना मिलेगी अटेंड किया जाएगा। क्या परेशानी होती है? परेशानी हम लोग कहती है गैया भैंसिया जो भी पानी पीती हैं डेली, और तो पानी पी के अब सब जो मर जाती हैं। हम लोग इसमें परेशान हैं। हम लोग के जगह जमीन से जो पानी गिरा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, जाओ जलना करना है जब कह लो, कहाँ गिराएंगे पानी? जबरदस्ती हम लोग बोलते हैं तो हम लोग मैंने प्रशासन लेकर मैंने जाके परेशान करते हैं वोट वाले। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।